नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों, क्लीन स्वीप का मतलब है कि जैसे किसी जिले में 3 सीट है तो तीनों समाजवादी पार्टी जीत जाए, किसी जिले में 5 सीट है तो पांचों भाजपा जीत जाए, तो इसको बोला जाता है क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप का मतलब होता है कि अगली पार्टी का खाता उस जिले में ना खुले। जिसको भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है, चाहे भाजपा हो या सपा, उसको कम से कम 20 से लेकर के 25 जिलों में क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। 20 से लेकर 25 जिलों में, चाहे जो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में हो, मतलब कि सरकार बनाना चाहती हो, उसको 20 से 25 जिलों में क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। पिछली बार दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने 23 जिलों में क्लीन स्वीप किया था। 23 जिलों में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। जैसे आपको मैं बता दूं, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, गोंडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, मथुरा, आगरा, एटा, वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, हमीरपुर, महोबा, मतलब कि ललितपुर दोस्तों और झांसी, ये सब जिले हैं जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इनमें से कई जिले ऐसे हैं जो अब की बार बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। ये सत्यता है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा पहला कौन सा जिला है, दूसरा कौन सा जिला है, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन अच्छे से चुनाव लड़ा तो अमेठी में क्लीन स्वीप करने की परिस्थिति है। लेकिन टिकट बहुत महत्वपूर्ण है। टिकट को लेकर के आप लोग अपनी राय बताइएगा। अमेठी में 4 विधानसभा सीट है। अंबेडकर नगर में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। अब की बार समाजवादी पार्टी फिर कर सकती है। लोकसभा में भी देखो समाजवादी पार्टी ने अच्छा लगभग 1.5 लाख वोटों से जीता। अमेठी में भी लगभग 1.5 लाख वोटों से जीता समाजवादी पार्टी ने। अगला जिला है औरैया में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी 3 सीट पर क्लीन स्वीप कर सकती है अगर अच्छे से टिकट देगी, चुनाव बढ़िया लड़ेगी तो। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। बस्ती में समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा सीट है बस्ती में, आजमगढ़ में 10 है। बस्ती में भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। कर सकने का मतलब होता है कि कर सकती है, हो सकता है कि ना भी कर पाए थोड़ा बहुत, लेकिन करने की क्षमता है। अब जैसे अगला जिला है दोस्तों, बलरामपुर में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। और बदायूं में क्लीन स्वीप कर सकती है। बलिया में नहीं कर पाएगी। और दोस्तों बांदा में 4 सीट है, क्लीन स्वीप कर सकती है समाजवादी पार्टी। और बाराबंकी में कर सकती है। और वहीं पर दोस्तों चित्रकूट की 2 सीटों पर क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी कर सकती है। इटावा में 4 सीटें। पिछली बार सपा का खाता 1 सीट पर खुला रहा होगा, वही जसवंत नगर की सीट पर, जहां पर शिवपाल यादव विधायक बने। बाकी 2 सीटों पर सपा हार गई थी। तो समाजवादी पार्टी यहीं पर बुरी तरह से हारी थी, अपने इलाके में हारी थी, जहां पर इनका गढ़ कहा जाता है। तो दोस्तों इटावा में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। एटा में कोई सीट नहीं जीत पाई थी समाजवादी पार्टी 4 में से, अब की बार एटा में कर सकती है। और दोस्तों गाजीपुर में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, 7 की 7 जीता था। हालांकि उस समय राजभर सपा के साथ थे, अब राजभर सपा के साथ नहीं है। मऊ में समाजवादी पार्टी 3 जीती थी, 1 हार गई थी मधुबन। अब की बार मऊ जिले की चारों सीटें समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। मतलब कि अगला जिला आता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आ जाइए, जौनपुर में समाजवादी पार्टी अगर अच्छे से टिकट देगी, समीकरण के आधार पर देगी और नेता के आधार पर देगी, तो क्लीन स्वीप कर सकती है। और दोस्तों अगला जिला आता है कानपुर देहात। 4 विधानसभा सीट है। कानपुर में नहीं, कानपुर शहर में नहीं, कानपुर देहात में सपा क्लीन स्वीप कर सकती है। लोकसभा में 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। दोस्तों वहीं पर कासगंज में भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं पर अगला जिला आता है आपके सामने मैनपुरी। पिछली बार मैनपुरी में सपा 2 हारी थी, 2 जीती थी। अब की बार मैनपुरी में सपा क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने, मैं आपको बताना चाहूंगा रायबरेली में।
रायबरेली में 6 विधानसभा सीट है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा। 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों, रामपुर, जहाँ से आजम खान आते हैं, यहाँ पर भी सपा क्लीन स्वीप कर सकती है। और अगला जिला है शामली। शामली में पिछली बार आरएलडी थी सपा के साथ, अब आरएलडी नहीं है, शामली की वही है कैराना लोकसभा सीट, तो यहाँ पर भी क्लीन स्वीप कर सकती है। श्रावस्ती में 2 सीट है, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। और वहीं पर सोनभद्र में 4 सीट है दोस्तों, और सुल्तानपुर में भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। कहने का मतलब है कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे भदोही में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। ये जिले हैं मोटे मोटे जहां पर समाजवादी पार्टी वास्तव में क्लीन स्वीप कर सकती है, लेकिन क्लीन स्वीप तभी करेगी जब अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।